नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ज्ञानवापी विवाद पर कल से वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी का केस वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है। सिविल कोर्ट से जिला जज कोर्ट को सारे दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। ऐसे में सबकी निगाहें अब जिला अदालत पर टिकी हैं। अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो शुरू से ही इस केस को बेबुनियाद और 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताते रहे हैं। कल जिला कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि ज्ञानवापी मामला आगे सुनवाई के लायक है भी या नहीं। इस बीच कल से शुरू हो रही जिला कोर्ट में सुनवाई से पहले ज्ञानवापी से जुड़ा एक अहम सबूत सामने आया है। ज्ञानवापी के दक्षिणी भाग के तहखाने पर व्यास परिवार ने अपना दावा ठोका है। श्रृंगार गौरी मां की विशेष पूजा का अधिकार व्यास परिवार के पास ही है। व्यास परिवार की 10 पीढ़ियां यहां पूजा करती आई हैं। व्यास परिवार ने 150 साल पुराने कोर्ट का ऑर्डर इंडिया टीवी को दिखाया। व्यास परिवार के वकील ने बताया कि 1854 में ही अदालत ने साफ कर दिया था कि तहखाने पर उनका हक है। ज्ञानवापी पर सबसे सॉलिड दस्तावेज का दावा मौजूदा परिस्थितियों में कितना मायने रखता है, यह तो कोर्ट में ही तय होगा, जिसका हम सबको इंतजार है। मुकाबला में बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले व्यास परिवार के वकील का वो दावा आपको सुनवा देते हैं। ये 1854 का फैसला है। 18 नवंबर 1854 का फैसला है। इस फैसले में वजू करने का पानी जो नीचे ही हमारी तरफ फेंकते थे, इसके लिए बाकायदा पूरा जजमेंट दिया हुआ है और ये उसकी बाकायदा है, पूरी कॉपी लगी हुई है। इसमें लिखा गया है कि आप हमारे मैदान की तरफ कोई वजू का पानी भी नहीं फेंक सकते हैं और न हमारे मैदान की तरफ उतर के कोई घूम फिर भी सकते हैं। और देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपराजिता सारंगी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती, धर्मगुरु हमारे साथ हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ शाहिद अली भी जुड़ेंगे, जो कि लॉयर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का हमारे इस चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, एक होता है दावे, एक होते हैं सबूत। सबूत पे सबूत हिंदू पक्ष की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। अब व्यास जी की तरफ से भी, उनके परिवार की तरफ से, उनके वंशजों की तरफ से भी जो सबूत हैं वो रखे जा रहे हैं। इन सबूतों के इतर आपके क्या तर्क होंगे अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए? देखिए, दावे तो कहीं भी किए जा सकते हैं, लेकिन सबूत अदालतों में पेश किए जाते हैं और अदालतों में सबूत जाएंगे तो अदालतें उनको ट्राई करेंगी। वो अदालतों का विशेष अधिकार है, वो मेरा नहीं है और ना आपका है, ना मैं लॉयर हूँ कि मैं उस पर कोई टिप्पणी करूँ। लेकिन मैं सीधे सीधे ये मानता हूँ कि ये इस किस्म के तमाम केसेस, अगर 1991 का जो एक्ट है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा हुआ है, 2 साल हो गए, उनको जवाब दे देना चाहिए। इस सरकार का कहना है कि सरकार ने इसकी अपोजिशन की थी उस वक्त भी जब ये पार्लियामेंट में पेश हुआ था। तो उस वक्त तो ये लोग अपोजिशन में थे, बीजेपी अपोजिशन में थी। उस वक्त भी 100 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट थे, लेकिन ये पास हुआ था। अपोजिशन की हैसियत से उन्होंने तमाम बिल्स का उस वक्त विरोध किया होगा। अब 8 साल से आप सरकार में हैं। अगर आपको लगता है कि ये तमाम केसेस खुलने चाहिए, तकरीबन 27 मसाजिद पर दावा किया जा चुका है, आर्काइव्स एंड नॉन आर्काइव्स मिला के, और सरकार खामोश है, तो ये तो सरकार उसको रिपील कर दे या सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब दाखिल कर दे कि वो उसे रिपील करना चाहती है, बिकॉज इस वक्त पहले उन्होंने इसकी अपोजिशन की थी। तो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी 3,000 मसाजिद का दावा किया था और अभी तो 30,000 तक की बात भी की जा रही है। कितनी सही है, कितनी गलत है, मुझे पता नहीं। लेकिन ठीक है, अगर ये पेंडोरा बॉक्स खुलना है, अगर हमारी आज़ादी का मतलब ये था कि हम मंदिरों और मस्जिदों पर इस मुल्क में मुख्तलिफ तबकात को लड़ाते रहेंगे और हम 300-400 साल की पुरानी तारीख में हम जीना चाहते हैं, तो ठीक है, फिर जाइए तमाम जगहों पर सर्वे करवाइए, खुदाइयां करवाइए हिंदुस्तान के। ठीक है, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ देश के माहौल को खराब करने के लिए किया जा रहा है, ऐसे केसेस में कोई दम नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि देश का माहौल खराब किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद का मूवमेंट भी सियासी मूवमेंट था और मस्जिद मंदिर का ये मूवमेंट जो
10 मार्च के बाद, यानी बहुत ही खास बात है ये कि जो 5 रियासतों में इलेक्शन हुए उसके नताइज के आने के बाद ये स्पर्ट आया है बहुत तेज मंदिर मस्जिद के इश्यूज को लेकर। ठीक है, चूंकि सियासत का आप जिक्र कर रहे हैं तो चर्चा में अपराजिता जी को ले आते हैं। ठीक है, डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी आपकी बात आ गई, अपराजिता जी को ले आते हैं जरा चर्चा में। अपराजिता जी, ये सीधे सीधे क्यों इस तरीके के आरोप सरकार की तरफ लग रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं कि जानबूझकर ऐसा माहौल इस देश में क्रिएट किया जा रहा है? और ये बात सिर्फ काशी की नहीं है, आप लोग काशी तक नहीं रुकेंगे, आगे तलक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। 2 बातें बहुत स्पष्ट तरीके से रखना चाहूंगी। सबसे पहली बात, यह मसला कोर्ट में विचाराधीन है, लोअर कोर्ट में भी है और सर्वोच्च न्यायालय में भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट अंतरिम फैसले दिए हैं और हम सब वाकिफ हैं, आपने भी अभी सारे फैसले हम सबके समक्ष रखे। सर्वोच्च न्यायालय से हाथ में लेगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी भी अपने हाथ में लेगी। निश्चित तौर पर सही फैसला होगा। संवैधानिक संस्थाओं की बुद्धि पर हम सबको विश्वास रखना चाहिए, हमारी पूरी आस्था है। निश्चित तौर पर सही जजमेंट, सही फैसला आएगा। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी को पूछना चाहूंगी, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। हमारी जब सरकार है तो हम देश में एक शांतिपूर्ण वातावरण की इच्छा करेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहेंगे, ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि सकारात्मक बातचीत हो और शांति बनी रहे। हम क्यों, ये तो कॉमन सेंस है, हम क्यों चाहेंगे कि यहां अशांति हो और हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, क्रिश्चियंस में झगड़ा हो? तो हो ही नहीं सकता है। देखिए, ये जो केस है, ये जो मसला है, ये कोर्ट में है। 5 महिलाएं कोर्ट में गई और उसके बाद से ये कहानी की शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है कि हम सबको कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। मैं पुनरावृत्ति करूंगी, थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम की जरूरत है। और जितने भी लेकिन सबूत आ रहे हैं, इन सब के बावजूद मैं कह दूं कि जितने भी सबूत आ रहे हैं, वो सबूत जो दर्शाते हैं वो हम सबको ज्ञात है। वहां मंदिर था, ऐसा परिलक्षित होता है। मुझे लगता है सारे प्रमाण को देखने के बाद कोर्ट अपना निर्णय देगी और इस दिशा में मैं जब आलोचना या फिर विचार विमर्श शुरू होगा तो मैं फिर कहूंगी, सारे सबूत क्या दिखलाते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, हम सबको ज्ञात है। वहां मंदिर है और मंदिर था और इस बात को मुझे लगता है हम सबको मानना ही। ठीक है, सबूतों का जिक्र आप कर रही हैं अपराजिता जी, हालांकि ये तो कोर्ट को तय करना है कि सबूतों में कितना दम है और सबूतों के आधार पर क्या फैसला आएगा। सवाल किया है जी, मुझसे सवाल किया है, आप इजाजत दें तो मैं जवाब दे दूं। तस्लीम रहमानी जी, मैं आऊंगी आपके पास, और भी जरा मेहमान है, जरा चर्चा में उनको इंक्लूड कर लें, फिर आप जवाब देते रहिएगा। मैं शाहिद अली जी आपके पास आऊंगी, चूंकि चर्चा सबूतों को लेकर, दिला दीजिएगा। बिल्कुल, सबूतों को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है शाहिद अली जी, कि जो सबूत हैं वो हिंदू पक्ष लगातार पेश कर रहा है, अपने दावे को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब मुस्लिम पक्ष की दलील इस पर रहेगी, क्योंकि 1991 एक्ट का जिक्र लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, और क्या कुछ बातें हैं जो आप रखेंगे इसके खिलाफ? प्राची जी, हमारे मुल्क में शायद अभी भी कोर्ट है बाकी, कचहरी भी बाकी है। तो जो सबूत आज कैमरे के सामने रखे जा रहे हैं या टेलीविज़न में रखे जा रहे हैं, मैं अपने उन हिंदू भाइयों से जो ये इस तरह की चीज़ें, ये कुप्रचार कर रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कोर्ट कचहरी की चीज़ों कोर्ट कचहरी के अंदर रहने दीजिए। बाहर आपने पॉलिटिक्स करनी है, आप पॉलिटिक्स करिए, ज़रूर करिए, शौक़ से करिए, लेकिन कुछ हदें हैं। हिंदुस्तान को तोड़िए मत, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश मत करिए। जितने ये सबूतों की बात है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने जो अपनी पहली बात कही वो अक्षरशः सही बात है कि ऑनरेबल कोर्ट में मामला विचाराधीन है, ऑनरेबल कोर्ट इस पर डिसीजन लेंगी। आपने ये बात सही कही कि साहब जो सबूत यहाँ पर टेलीविज़न में दिए जा रहे हैं, उन सबूतों की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, वो कितना उनके अंदर एप्रिसिएशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड करना। और भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बहुत साफ है। वो बिल्कुल इतना साफ ऑर्डर मेरे ख्याल है कभी नहीं हो सकता था जितना साफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, बैलेंस ऑर्डर किया है। उन्होंने इस देश की हिंदू मुस्लिम यानी गंगा जमनी तहजीब को ध्यान में रखते हुए एक कमेंट किया। मैं वो कमेंट को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो मुल्क में है
वो हाइबर सिस्टम जो मंदिर मस्जिद का है उसमें वो कोई मतलब कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है। बहुत सारी जगहों पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है साथ साथ। उन्होंने यहां तक कहा कि किसी पारसी मंदिर में आप त्रिशूल लगा दीजिए तो वो कोई मंदिर नहीं बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये सब जो चीजें हैं, जो चीजें दिखा रहे हैं यहां पर, जो अकबर के जमाने में अकबर ने एक दीन इलाही चलाया था। अकबर का कहना यह था, हिंदू जमनी जो गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, वो बेसिकली अकबर के जमाने से इस मुल्क के अंदर कॉन्सेप्ट में आई। वो ये कहती है कि साहब जो अकबर ने चलाया था दीन इलाही, उसके मुताबिक ये था मंदिर मस्जिद सब एक साथ करिए। बहुत सारी मस्जिदें इस मुल्क के अंदर और मंदिर भी ऐसे हैं जहां पर कि ये आपको हिंदू के मंदिरों के चिन्ह भी मिल जाएंगे और वहां पर नमाजें भी होती रही। हालांकि ये एक इस्लाम की बात है कि जहां पर तस्वीर लगी वहां नमाज नहीं हो सकती है, लेकिन जो एक सिस्टम उन लोगों ने बनाया, जो चलता रहा, जो हिंदुस्तान के लोगों ने अपनाया, आज उसको 400 साल बाद, 300 साल बाद ये कुल प्रचार कर करके, तोड़ करके, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला करके मेरा ख्याल है देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसीलिए देश की पार्लियामेंट ने जिसको पूरा देश बहुमत देता है 1991 में कानून बना दिया था, और उस कानून के लिए ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने केस ट्रांसफर करके ये कहा है कि पहले आप उस एप्लीकेशन का निपटारा कीजिए कि यहां पर वो एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं। अगर एप्लीकेबल नहीं है, कोर्ट ये कहती है नहीं है, तो अपील के लिए फिर टाइम दिया है कि ऐसा अपील करिए और कोई भी कोर्ट ऑर्डर उस पर पास नहीं करेगी। शायद साहब आप ये कह रहे हैं कि देश के वही बात जो डॉक्टर तस्लीम रहमानी कह रहे थे कि देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, दोनों समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तर्क आपके पास 1991 वर्शिप एक्ट का ही है। अब मैं साध्वी प्रज्ञा भारती आपके पास आऊंगी, ये कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं? क्योंकि बार बार डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी और शाहिद अली जी भी यही कह रहे हैं कि एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गंगा जमनी तहजीब को खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए प्राची, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी, मुझे एक बात याद आ रही है, देश का माहौल खराब नहीं हो रहा है जनाब, गलत को गलत कहने का रिवाज शुरू हो रहा है जनाब। बात बस इतनी सी है, भारत की जनता जाग चुकी है, भारत की जनता को अपने अधिकार चाहिए। अब बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। अभी जो शाहिद अली जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, मैं थोड़ा सा उनको ये कोट करना चाहूंगी, मैं बताना चाहूंगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ऑब्जर्व दैट असरटेनमेंट ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर इज नॉट बार्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ 1991 एक्ट। ये उन्होंने साफ साफ कहा। उसके बाद मैं यहां पर मॉन्यूमेंट एक्ट का भी जिक्र करना चाहूंगी और इसके साथ में हिस्टोरिकल एविडेंस की भी यहां पर बात करूंगी, ऐतिहासिक प्रमाणिकता की भी बात करूंगी। मॉन्यूमेंट एक्ट ऑफ 1958 स्टेट्स दैट एनी मॉडिफिकेशन ऑफ दिस एरिया रिक्वायर्स प्रायर परमिशन, क्योंकि ये एंशिएंट है, 100 साल से पुराना है और इसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता है। अब मैं आपको ऐतिहासिक प्रमाणिकता भी बता देती हूं क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारी आस्था भगवान शिव को लेकर कितनी प्रगाढ़ और कितनी दृढ़ है। अब आप देखिए, लिंग पुराण के अंदर आता है अनादि काल से भगवान शिव थे, जब ये सृष्टि भी नहीं थी तब भी भगवान शिव थे। काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है और आप जानते हैं उसके अंदर क्या आता है? लिंग पुराण के अंदर कहा गया है देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना। अब आप बता दीजिए, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा इसका अर्थ क्या है कि देवालय के दक्षिणी भाग में एक वापी है जो शोभायमान है। और यही बात स्कंद पुराण के अंदर आती है, मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञान वापिका, यानी ज्ञान वापिका के जल को ग्रहण करने से मुक्ति मिल जाती है। ये तो मैंने आपको हिस्टोरिकल एविडेंस की बात की है। अब मैं मॉन्यूमेंट एक्ट की बात करती हूं। मॉन्यूमेंट एक्ट में जो लिखा है कि उसको आप टच नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता है। वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो पूरा एरिया है, उसे अविमुक्त कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव का जो अनादि में नाम था अविमुक्तेश्वर था और वो 5 कोस में फैला हुआ था, अर्थात 10 किलोमीटर्स में फैला हुआ था। 10 किलोमीटर्स काशी विश्वनाथ के आसपास आप 10 किलोमीटर्स देख लो कितना बड़ा एरिया होगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कल इतना क्लियर बोल दिया, मैंने भी आपको पढ़ के सुना है। उन्होंने कहा जो रिलीजियस कैरेक्टर है जिसकी हम यहां पर डे 1 से चर्चा कर रहे हैं, जब से ज्ञानवापी शुरू हुआ है, उन्होंने कहा कि हां वो जांचा जा सकता है। अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तमाम दर्शकों के लिए, तो जब जांचा जा सकता है अर्थात जहां पर मां गौरी की पूजा हो रही है, मां गौरी श्रृंगार है, तो प्राची ये तो आप भी जानती होंगी कि शिव शक्ति के बिना कहीं पर भी नहीं होते हैं। शक्ति है अर्थात शिव वहां पर मौजूद है और शिव वहां पर जो मौजूद है, तो हमने शिवलिंग देख लिया
कि वहां पर शिवलिंग है, और जो शिवलिंग के ऊपर ये जो छोटा सा एक पत्थर पाया गया है जो 5 भागों में डिवाइडेड है, जो बार बार दिखाई जा रहा है, जिसको ये फव्वारा कह रहे हैं, मैं वो भी यहां पर मेंशन करना चाहूंगी कि वो फव्वारा नहीं है। अगर फव्वारा होता तो सुप्रीम कोर्ट उसे प्रोटेक्शन नहीं देता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे काली शिला कहा है, काली शिला कहकर भी तो उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मान रहा है, रिपोर्ट्स के अंदर है ये बात कि वहां पर शिवलिंग है। एक बात और प्राची मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वो जो वजू खाना है, वजू खाना में इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों वजू खाना में वहां पर ये निरंतर उसको यूज करते रहे नमाज से पहले? हम सभी जानते हैं कि वजू खाना की क्या प्रक्रिया होती है। क्या ये भगवान शिव का अपमान नहीं है? मुझे बता दीजिए। मैं यहां पर अपने मुसलमान भाइयों से और बहनों से एक बात कहना चाहूंगी, आप भारत का अभिन्न अंग हैं, आप बड़ा दिल रखिए और हमें दे दीजिए ना मंदिर। इससे एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी पूरे भारत के अंदर कि अमेरिका और कनाडा में भी लोग कहेंगे कि देखिए ऐसा तो अनूठा और विलक्षण उदाहरण हमने कहीं देखा ही नहीं। तो रहमानी साहब रखिए ना बड़ा दिल, शाहिद साहब रखिए ना, दे दीजिए हमें ये मंदिर। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। दे दीजिए ना रहमानी जी, बड़ा दिल रखेगा क्या इस देश का मुसलमान? देखिए, वजीर आजम ने 9 नवंबर 2019 को जब जिस बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उसी दिन कहा था कि अब हमें माजी की तलखियां भूल के मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए और सबको मिल के एक नए भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये वजीर आजम का बयान था। आरएसएस के चीफ जो बीजेपी के मेंटर है, आरएसएस जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चीफ ने कहा कि हम इस आंदोलन में इसलिए शरीक हुए थे कि कुछ तारीखी कंपल्जन्स थे जिसके लिए हम इसमें शरीक हुए थे, वो अब खत्म हो गए हैं और आइंदा हम जो है वो मनुष्य निर्माण का कार्य करते रहेंगे और किसी ऐसे आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जिस दिन अभी परसों जो भी सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि अभी तो 2.5 साल गुजरे हैं, ना वजीर आजम अपनी बात पे कायम है, ना आरएसएस के चीफ अपनी बात पे कायम है। रादर उमा भारती जी जो बाबरी मस्जिद के 6 दिसंबर 1992 को वहां पर खड़े होके कह रही थी एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और कह रही थी कलंक है मिटा दिया, और जो रायबरेली कोर्ट के बाहर खड़े होके कह रही थी कि हमें गर्व है कि हमने मंदिर तोड़ दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वो क्रिमिनल एक्ट था, वो अब इस मूवमेंट को लीड करने के लिए आगे आई हैं। कल से हम देख रहे हैं कि वो लीड कर रही हैं इस मूवमेंट को। तो नहीं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, मैं यही समझना चाहूंगी, जब बात हम ज्ञान वापी पर करते हैं तो जिक्र राम मंदिर का क्यों हो जाता है? बिल्कुल ठीक। आप मुझे छोटी सी बात समझाइए कि जब हम बात ज्ञान वापी की कर रहा हूं, ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस मुल्क में वजीर आजम के लेवल पर जो वादे किए जाते हैं, चाहे नरसिम्हा राव का वादा हो कि मस्जिद हम वहीं पर बनवाएंगे, जो उन्होंने 6 दिसंबर तस्लीम रहमानी जी मामला तो कोर्ट में है, को किया ये मामला या 9 नवंबर को 9 नवंबर 2019 को वजीर आजम मोदी का हो। नहीं तस्लीम रहमानी जी, या तो आपको कोर्ट पर अगर ये वादे बार बार तोड़े जाएंगे, अगर ये वादे बार बार तोड़े जाएंगे तो कितना बड़ा दिल चाहिए? 30,000 मस्जिदों पे आपका दावा है, कितना बड़ा दिल चाहिए? फिर आप कहते हैं कि कंसीड कर दीजिए, अब हालात बदल गए हैं, इस बदले हुए हालात में कंसीड करें, तो पॉलिटिकल मूवमेंट है, मैं साबित कर सकता हूं कि पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो आप राजनीतिक सत्ता के लिए आस्था का बुर्का कुरान शरीफ के अंदर, पाक कुरान शरीफ के अंदर आता है अमानत की खयानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। रहमानी साहब, आपसे ज्यादा इसका मतलब कौन जानता होगा? क्या कहना है आपका इसके बारे में? नहीं, अमानत में खयानत करना गुनाह है, और मैं समझता हूं कि आज जो ये मसाजिद है, 30,000 मसाजिद, ये भारतीय सरकार की अमानत है जिसमें भारत की सरकार। लेकिन रहमानी साहब, ये तो प्रूव हो रहा है ना कि 100 साल से पहले से वो हमारा है। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, रहमानी साहब, ये तो आप भी मानते हैं ना, ये तो आप भी मानते हैं कि उसने मंदिर तोड़वाया। अब ये देखिए, बहस 2 मुद्दों पे हो सकती है, या तो ये मान लिया जाए, और मैं जाती तौर पर मानता हूं, जो तारीख है हम तारीख को बदल नहीं सकते, बिल्कुल तारीख को नहीं बदल सकते। 1669 को उनका फरमान कोलकाता लाइब्रेरी में आज भी सेव है, औरंगजेब का फरमान। साध्वी प्रज्ञा जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये तारीखी सच्चाई है कि काशी विश्वनाथ के एक हिस्से को औरंगजेब ने तोड़वाया था।
इसमें ठीक है, आप जब ये एडमिट कर रहे हैं तस्लीम रहमानी जी, पर दिक्कत क्या है? फिर तो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कर देनी चाहिए। रहमानी साहब देखिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप एक्चुअली में स्कॉलर हैं, और मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ रहमानी साहब, आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक मिसाल पेश कर दीजिए। आप कम से कम आप तो ये कह दीजिए कि बड़ा दिल रखते हैं और हम आपको देते हैं। रहमानी साहब आप तो कह सकते हैं ना, हिंदू राज बनाने के लिए कोई मिसाल हम पेश नहीं करना हिंदू राज नहीं है ये रहमानी साहब, हमारी धरोहर है, भारत का गौरवमय इतिहास है, भारत का स्वर्णिम इतिहास है। और आप हमारी वो देखिए ना, हमारी सहिष्णुता देखिए, हमारा धैर्य देखिए, वहां प्रमाण है, स्वास्तिक है, ओम है, कमल है, फिर भी हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया। रहमानी साहब हमने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, हमने कुछ और नहीं कहा, फिर भी हम कोर्ट में गुहार कर रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर भी हम धैर्य से बैठे हुए हैं। हमें विश्वास है भारत के संविधान पर। रहमानी साहब हमने कोई और रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बार बार राम मंदिर का जिक्र ना करें बीच में। तो देखिए, लगातार इसी बात पर बहस हो रही है कि हिंदू या मुसलमान, किसका पक्ष यहां पर भारी है, किसके दावों में मजबूती नजर आ रही है। शाहिद अली जी आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी, फिर उसके बाद अपराजिता जी आपके पास आऊंगी। शाहिद अली जी, आप 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हैं, लेकिन कोर्ट के उस टिप्पणी पर क्यों नहीं बोलते जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि धार्मिक स्वरूप अगर किसी स्थान का पता कर रहे हैं तो वो प्रतिबंधित नहीं है इस एक्ट के मुताबिक। एग्जैक्टली मैं इसी चीज़ का जवाब देना चाहता था जो अभी हमारी साध्वी जी कह रही थी, साध्वी प्रज्ञा भारती जी कह रही थी, आपने उसी क्वेश्चन को दोहराया। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की जो ऑब्जर्वेशन है वो जजमेंट नहीं है, वो ऑर्डर में नहीं है। और ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर में ये है कि साहब सबसे पहले 1991 की एप्लीकेबिलिटी ही ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करेगी। 7/11 यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11 कि वो केस मेंटेनेबल है या नहीं है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। जब यहां पर ये एक्ट है 1991 का, तो यहां पर जो मस्जिद कमेटी का पक्ष है वो ये है कि साहब केस पढ़ ही नहीं सकता, केस की सुनवाई नहीं हो सकती। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको ही सही मानते हुए इसका ऑर्डर किया है। और जिस टिप्पणी की बात कर रहे हो, ये टिप्पणी जब कोर्ट में मुकदमा चलता है तो बहुत सारी चीजें ऑनरेबल कोर्ट्स कमेंट करती है, क्वेश्चंस करती है, क्वेश्चंस का आंसर्स लेती है। वो क्वेश्चन आंसर्स या वो कमेंट्स या वो ऑब्जर्वेशन वो ऑर्डर नहीं होते हैं, ऑर्डर बाकायदा आखिर में लिखवाया जाता है। और जो ऑर्डर लिखवाया गया है उसमें ये नहीं है कि साहब ये असर्टेनमेंट जिसकी बात कर रहे हैं, जो टिप्पणी की बात की है कि असर्टेनमेंट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। असर्टेनमेंट ये हमारी सबमिशन है और ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर भी बिल्कुल साफ है, जजमेंट नहीं है। लेकिन मुझे समझाइए धार्मिक स्वरूप का पता लगाना क्या इस एक्ट में प्रतिबंधित है? अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुझे समझाइए ना, मुझे समझाइए, मैं समझना चाहती हूँ। शाहिद अली जी मैं समझना चाहती हूँ, देश की जनता समझना चाहती है। आप 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, आप मुझे समझा दीजिए क्या धार्मिक स्वरूप पता करना किसी जगह का इस एक्ट में प्रतिबंधित है? देखिए बिल्कुल, मैंने आपसे वही मैं अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल प्रतिबंधित है। जो नहीं है प्रतिबंधित, स्टेटस है शाहिद जी नहीं है, आप तो लॉयर हैं। 1947 में क्या स्टेटस था? 1947 में जो स्टेटस था, लेकिन उससे पहले भी तो वो एंशिएंट है। एंशिएंट माने 100 साल से पुराना। तो ये तो सारे लोग कह रहे हैं कि 350 साल हो गए, इसके तो हर व्यक्ति यहाँ बैठ के कह रहा है और सबको पता है कि 350 से ऊपर साल हो गए हैं। शाहिद जी नहीं, देखिए यही तो बात है ना शाहिद जी, आप अपने हिसाब से लॉ कानून को नहीं मान सकते ना, अपने हिसाब से नहीं इसको मोल्ड कर सकते। अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं, नहीं, इसे अपने हिसाब से नहीं समझा जा सकता है। सीधा अपराजिता सारंगी जी आपके पास आऊंगी। डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने एक बात कही थी, उसी को आधार बनाकर आपसे सवाल करूंगी कि जब अयोध्या का केस आया था सामने, जब उसका रिजल्ट आया था, फैसला आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया था कि आगे से देश में ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी जिससे देश में नफरत का माहौल पैदा हो। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है? अपनी बात पर क्यों नहीं टिक रही है सरकार? देखिए, ऐसा है कि बात को समझने का विषय है। अभी जो कुछ भी हुआ, मैंने पहले भी कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, कोर्ट में केस हुआ, 5 हिंदू महिलाएं वाराणसी में कोर्ट में गई और उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। और मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूं
और मैं जानती हूं कि सरकार का कर्तव्य है कि हम देश में शांति बनाए रखें। मुझे लगता है 135 करोड़ जनता हमसे ये उम्मीद रखती है, तो हम सबका तो कर्तव्य है शांति सौहार्द का वातावरण बनाना। हम क्यों चाहेंगे यहाँ पर कोलाहल हो और यहाँ अशांति हो और यहाँ हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो? तो इस तरह की बातें करना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद है और सत्य से बहुत दूर है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि हमने पहले भी कहा थोड़ा सा संयम की जरूरत है। कोर्ट का रिजल्ट आ जाए, कोर्ट का फैसला आ जाए और सारे जो प्रमाण हैं, सारे जो सबूत है वहां रखे जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है इस संवैधानिक संस्था पर सही फैसला आएगा। लेकिन हम सबने सुना है मसीरे आलमगीरी के विषय में, यह एक किताब है मुस्तैक खान की किताब, और मुस्तैक खान औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार हुआ करते थे और उन्होंने जो 2 लाइनें लिखी है वो निश्चित तौर पर कोर्ट में पेश की जाएगी। मैं आप सबके समक्ष उन्हें रखना चाहूंगी। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया और इस्लाम की विजय पताका फहरा दी। ये 2 वाक्य, ये 2 लाइनें मसीरे आलमगीरी के हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक सबूत है, मैं रखना चाहती थी और कोर्ट इस पर अपना विचार देगी। और दूसरी बात, जैसा कि अभी साध्वी जी ने कहा, 1669 में 1669 में निश्चित तौर पर वहां पर तोड़फोड़ हुआ था, मंदिर को तोड़ा गया था और हम सबके पास सबूत है, वो पेश की जाएगी। और मुझे ये बताएं, किस मस्जिद के दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं? कहाँ कमल फूल होता है, कहाँ नंदी होता है, और नंदी का जो पोजीशनिंग है वो इस तरह का होता है, जिधर शिवलिंग है उधर ही नंदी देखेंगे। ये हम सब का मानना है, हिंदुओं का मानना है। तो जितने सारे सबूत हैं, जितने सारे प्रमाण हैं, वो इंगित करते हैं कि वहां पर मंदिर थी, ठीक, और हम सबको मानना पड़ेगा। और सबसे अंत में मैं कह दूं, किस मस्जिद का नाम ज्ञान वापी होता है? सबसे बड़ा सबूत तो यही है। आप मुझे बताएं, ये संस्कृताइज नेम है, ये किस मस्जिद का नाम होता है? तो ये 4 बातें मैंने आपके समक्ष रखी और ये मुझे नहीं लगता ये कोर्ट है। ये सारी बातें और बहुत सारे सबूतों के साथ हम सब कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, आप सबूत रख रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, इस बात का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, जो इस सवाल उठा रही हैं अपराजिता जी कि किस मस्जिद की दीवार पर जो है वो कलश की आकृति मिलती है, क्या वहां पर स्वास्तिक मिलते हैं, संस्कृत में श्लोक लिखे मिलते हैं, किस मस्जिद की दीवार पर ये तमाम चीजें मिलती हैं? देखिए, एक सियासी तहरीक को लेकर मैं आस्था को डिस्कस करना नहीं चाहता और मैंने ये नहीं कहा कि वहां पर मंदिर डेमोलिशन नहीं हुआ था। सवाल यह है कि क्यों हुआ था, एक बात। दूसरी बात यह कि आप मोहतरमा सांसद मोहतरमा खुद फरमा रही हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमन व अमान को कायम रखे, तो ये कहते ही वो फौरी तौर पर फिर उन साक्ष्यों पर आ जाती है जो मंदिर और मस्जिद के, जो देश की कस्टोडियन जो सरकार है, जिसको अमन व अमान कायम रखने की जिम्मेदारी आप खुद कह रही हैं, और उसका जो मुखिया हमारा प्रधानमंत्री है वो ये कह रहे हैं कि अब हम आगे चले गए और फिर उस वादे को तोड़ते हैं। तो आपकी बातों में यही है। फिर आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग नहीं है। 2020 में सिटीजन ये हमारा एक्ट था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं। आप सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ। कल को मैं कोई पिटीशन डाल दूंगी, आप तब भी यही बात कहेंगे। तो आप कैसे कह रहे हैं? और फिर साध्वी उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी के, जिनका कैरेक्टर बाबरी मस्जिद के मामले में सामने था, और अभी भी वो ये कह रही हैं कि फिर वही सवाल है मेरा। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, फिर वही सवाल है, आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि बात ज्ञान वापी की होती है, अयोध्या पर क्यों चले जाते हैं? पहले से मान के बैठ गए हैं कि कोर्ट का फैसला क्या होगा? नहीं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी क्लियर करिए, आप पहले से मान के बैठ गए हैं कोर्ट का फैसला क्या होगा? प्राची जी नहीं, प्राची जी, खाली अकेले ज्ञान वापी का मसला नहीं है। मैं नहीं लूंगा, मैं इस ट्रैप में नहीं आने वाला हूं। ये अकेले ज्ञान वापी का नहीं। क्या मथुरा में केस नहीं गया? क्या मथुरा में कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है? क्या 27 रहमानी जी एक बात बताइए, मक्का मदीना और अल अक्सा के बारे में क्या हम बात कर सकते हैं? वहां की बात करेंगे तो मुस्लिम भाई बहनों की धार्मिक आस्थाएं हर्ट होती है। अयोध्या, काशी, मथुरा की बात करेंगे तो हमारी धार्मिक आस्थाएं हर्ट होती है। मैं कर लेता हूं, 1 मिनट दीजिए। दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में 200 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद मंदिर में तब्दील कर दी गई। वहां किसी देवी देवता की पैदाइश का स्थान नहीं है साबितशुदा तौर पर। साध्वी प्रज्ञा जी बैठिए, चलिए मेरे साथ,
आप आइए, आप भी बड़ा दिल दिखाइए। रहमानी जी, आप मेरी बस इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या मक्का मदीना और अल अक्सा पर बात कर सकते हैं? अयोध्या, काशी, मथुरा की तो बार बार यहां पर बात हो रही है, लेकिन हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते क्योंकि मुस्लिम भाई बहनों के धार्मिक आस्थाएं हर्ट होती है। हमारी भी तो धार्मिक आस्थाएं हैं, हमारी भी तो धार्मिक आस्थाएं आहत हो रही है। हम अपने देश में ही अपने अधिकार के लिए बोलते हैं तो हमें बोला जाता है कि हम गलत है। क्या अपने अधिकारों के लिए, अपनी धार्मिक धरोहर के लिए आवाज उठाना गलत है? आप बताइए रहमानी साहब। देखिए, मैंने कहा कि 200 से ज्यादा मस्जिदें तो यही हैं, 200 से ज्यादा मस्जिदें हैं। रहमानी साहब, फिर वही बात आ गई। अगर आप 200 से ज्यादा की बात करेंगे कि मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए गए, तो फिर हमारे पास तो 30,000 से ऊपर रिकॉर्ड है। अभी कल एक लिस्ट चाहिए गुजरात से कि कितनी ज्यादा वहां पर मस्जिदों को तोड़कर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए। फिर ऐसे तो चर्चा कहां की कहां चली जाएगी रहमानी साहब। हम तो अयोध्या, काशी और मथुरा की बात करते हैं। प्राची जी, रहमानी साहब, मैं एक बात प्लीज जरूर कहना चाहूंगी। प्राची जी, मैं ये इंडिया टीवी के माध्यम से कहना चाहूंगी, जानते इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि जब भी आक्रांता आए, उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया, तो आप भी इस बात को सोचना, इतिहास गवाही देता है कि उन्होंने अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर ही आक्रमण क्यों किया। ना ही तो वो मिलिट्री सेंटर्स थे, ना ही तो वो बिजनेस सेंटर्स थे, और ना ही उस समय हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा थी। तो क्यों आक्रमण किया? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना चाहते थे, हमारे विश्वास को, हमारे धर्म को, ताकि हमारा मनोबल टूट जाए। ठीक है, आगे आपकी बात। देखिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, सवाल यही है कि जब बात यहाँ पर आस्था की हो रही है, भावनाओं की हो रही है, और जब हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि हमें वहां से सबूत मिल रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट में भी तमाम सबूतों का जिक्र कर दिया गया है, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? ये ऐसी बयानबाजी, नफरत भरी बयानबाजी क्यों हो रही है इस देश में? देखिए, मैंने शुरू में भी ये बात कही कि ये सियासी तहरीक है जिसे आस्था का वर्क लपेट के पेश की जा रही है, और इसके लिए सबूत में मैं कई बयानात सियासी लीडरों के पेश कर सकता हूं। मैं पूरा वो वक्त लेना नहीं चाहता कि मैं वाजपेयी जी के, एडवाणी जी के, उमा भारती जी के, नहीं, फिर तो जिक्र असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी होगा ना सर? एडवाणी सबके बयान, नहीं, फिर तो ओवैसी साहब का भी जिक्र होगा। मूवमेंट है, आस्था का मूवमेंट नहीं है। नहीं, फिर ओवैसी साहब का भी जिक्र कर लीजिए, उनके बयान भी उठाकर देख लीजिए। जो हाँ, उनके बयान भी हैं, मैं उनके बयान भी हैं जो वो भी सियासी नोयत के ही है ना, आस्था के नहीं है, वो भी पॉलिटिकल है। आस्था को आप संविधान से अलग भी तो नहीं कर सकते ना। आर्टिकल 25 हमें राइट देता है टू प्रैक्टिस आवर ओन रिलीजन रहमानी साहब। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप आस्था को यहां पर डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? आप काशी और मथुरा की जहां बात कर रहे हैं, तो रहमानी साहब, क्या आपको सर्वे रिपोर्ट कबूल है? चलिए संविधान की बात करते हैं। CAA, NRC और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपका क्या कहना है? उसे स्वीकार करते हैं, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। संविधान की बात करते हैं ना। नहीं, वो सब जुडिस है, अभी तक सब जुडिस है। देखिए, नहीं सर, यही तो बात है ना। देखिए, आप दूसरे लॉ को लेकर पूरा आधार बना देंगे, लेकिन उसी पार्लियामेंट ने एक और अगर कोई लॉ बनाया है तो आप उसका विरोध कर देंगे, उसे मानने से इनकार कर देंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा ना डॉक्टर तस्लीम रहमानी देश। ठीक है ना, ये तो एज पर नहीं चलेगा। अपने मुताबिक कोई लॉ आप स्वीकार करें, अस्वीकार करें, ऐसे नहीं चलेगा। वर्शिप एक्ट को बीजेपी ने भी चैलेंज किया हुआ है ना। सीए को अगर हमने चैलेंज किया हुआ है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बीजेपी ने भी तो बीजेपी सर, देखिए अपराजिता जी यहाँ बैठी है, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अपराजिता जी यहाँ बैठी है, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या वो इस एक्ट को सिरे से खारिज करती हैं? आप सिरे से खारिज कर रही हैं क्या इस एक्ट को? मानने से इनकार कर रही है क्या अपराजिता जी? सबसे पहली बात तो है, आज की चर्चा की जब शुरुआत हुई, बड़ी खुशी हुई। आपने खुद कहा कि धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करना प्रतिबंधित नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मना नहीं करता है। हम जानते नहीं, अगर कुछ लोग समझते हैं वहां मंदिर है, कुछ लोग समझते हैं वहां मस्जिद है, अगर इस तरह का कंफ्यूजन है तो अभी तो उसकी एप्लीकेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, ये पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में आया था, और मैं आपको कह दूं कांग्रेस का इतिहास है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूं इसलिए नहीं कह रही हूं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास है और इसकी समीक्षा अगर आप करें तो पता चलेगा, तुष्टीकरण का सबसे बड़ा नमूना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो ये तो चैलेंज किया गया है, देखिए क्या होता है, लेकिन अभी इस पर चर्चा हम न करें, ये कोर्ट में विचाराधीन है, पहली बात।
और दूसरी बात मैं कहती हूं, चर्चा नहीं करेंगे अपराजिता जी, फिर ऐसे बयान भी नहीं आने चाहिए जो देश में एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं ना। जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल लेनी होगी। मैं आपको बोलूं, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे जितने सामाजिक कार्यक्रम हैं वो सारे हिंदुओं के लिए भी हैं और मुस्लिमों के लिए भी हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है अपराजिता जी, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं ना, तो फिर ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। नहीं, ऐसे बयान नहीं आने चाहिए ना जो देश को बांटने का काम करें। अगर मामला कोर्ट में है तो बात ही मत करिए फिर, है ना। लेकिन बयान आएंगे, बड़े बड़े बयान आएंगे, नफरती बयान आएंगे, ये तो गलत है, ये गलत है। आपने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की एप्लीकेबिलिटी, हमने कहा कोर्ट में केस है, अभी इसे रहने दीजिए। लेकिन देखिए, जहां तक हिंदुओं का सवाल है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। मंदिर का अवैध कब्जा करना सेक्युलरिज्म है, लेकिन मंदिर मुक्ति की बात करना कम्युनलिज्म हो गया। ठीक है, इस पर जवाब दे दीजिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी। पर शाहिद जी आपके पास आऊंगी। देखिए मैंने पहले ही कहा, इन्होंने कह दिया कि अभी कोर्ट ने मांगा हुआ है, सवाल भेजा हुआ है गवर्नमेंट के पास कि इस नोटिस किया हुआ है कि इसका जवाब दीजिए। आज तक जवाब वहां नहीं दिया है। यहां बैठकर आप कह रहे हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये प्रोविजन ऐसे है, ये प्रोविजन ऐसे है। इवन ये कि आपने उसमें जो है मोनूमेंट एक्ट 1958 को भी उसमें एप्लीकेशन कर दिया यहाँ पर, और आप यहाँ पर बैठ के कह रही हैं कि अब ये सब जुडिस हो गया। जब सवाल किया जाता है तब आपसे कहा, आप कहती है ये सब जुडिस हो गया। अदरवाइज आपके सारे बयान फिर पूरा का पूरा मंदिर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी साध्वी जी ने फरमाया, अभी मोहतरमा। चलिए ठीक है सर, देखिए ऐसे तो आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि आखिर मसला क्या चल रहा है, किस पर चर्चा हो रही है। एक छोटा सा रिएक्शन शाहिद अली जी आप दे दीजिए इस पूरे मसले पर कि अगर हम किसी एक्ट के जिक्र कर रहे हैं तो उस एक्ट के उन सेक्शंस को क्यों नहीं लेकर आते हैं जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चाहे बेशक वो जजेस और वकीलों के बीच की बात रही हो, क्योंकि कोर्ट कोई बात ऐसे ही नहीं कह देगा, जजेस कोई बात ऐसे नहीं कह देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, उसका स्टेटस मेंटेन रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर भी चर्चा में तस्लीम रहमानी साहब ने ये बात कही कि ये बात मानते हैं कि साहब औरंगजेब साहब ने मस्जिद का कोई सा हिस्सा तोड़ा था। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। और जो जुडिशियल ऑर्डर है ना लास्ट ईयर का, मैं आपको उसकी याद दिलाता हूँ, सेक्शन 45 का किया था, इसी ऑनरेबल कोर्ट ने किया था, नीचे की अदालत ने। उसमें यह कहा था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के कोई सबूत नहीं है। ठीक है, लेकिन शायद जी बहुत सारे सारों का जिक्र कर रहे हैं ना, सब अपने अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं। कोर्ट अब ये तय करेगा, आप मानिए या मत मानिए, कोर्ट तय करेगा कि मस्जिद थी, मस्जिद नहीं थी, स्वरूप कैसा था उस जगह का। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना इस देश में, इसका जवाब अब कोर्ट से ही मिलेगा। बहरहाल समय मेरे पास खत्म हो गया है शायद जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, मेरे पास समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।